नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कुछ लोगों द्वारा क्यों कहा जा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी कहा जा रहा है, कुछ पत्रकारों के द्वारा भी कहा जा रहा है, कुछ बाबा लोग हैं उन लोगों द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की सदस्यता चली जाएगी और चली जानी चाहिए। और इनके ऊपर जो यौन शोषण का जो आरोप लगाया गया, जो रोहिणी घावरी के द्वारा लगाया गया था, इस पर महिला आयोग के द्वारा भी कहा गया है कि इनकी सदस्यता जब तक जाएगी नहीं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और इसमें हम लोग जाँच करेंगे। तो इस पर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा भी इसका जवाब दिया गया है कि हम कुछ भी हो जाएं, जो हमारा स्वाभिमान है उसे समझौता नहीं करेंगे। जो लोकसभा की सदस्यता है आज कल जा रही है, आज चली जाए, हमें उस चीज़ का कोई मतलब गम नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। प्रॉब्लम चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आरोप लगाने से नहीं है, प्रॉब्लम चंद्रशेखर आज़ाद से है। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने मतलब धार्मिक बाबा को क्या मतलब है, जो धार्मिक बाबा हैं, धार्मिक बाबा से क्या मतलब है जब चंद्रशेखर की सदस्यता जाए चाहे नहीं जाए। एक धार्मिक बाबा हैं, स्वरूपानंद स्वामी करके इनका नाम, इनके द्वारा कहा गया था कुछ जल्दी से जल्दी योगी सरकार को जो भीम आर्मी है इसके ऊपर रेगुलेशन लगाना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इन गुंडों को कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये गुंडे कंट्रोल नहीं होते हैं तो आने वाली जो 2027 का इलेक्शन है उसमें बीजेपी को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हार का सबसे बड़ा कारण कोई बनेगा तो भीम आर्मी। यानी इनके द्वारा बार बार गुंडा कहा जा रहा है। जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि जो जितने भी लोग गुंडा कह रहे हैं, ये बाबा का क्या मतलब है, और जो बाबा कह रहे हैं भीम आर्मी गुंडा है, भीम आर्मी के ऊपर जितने भी इसके सदस्य हैं कहीं लाठी नहीं चलाते, संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। और बहुत से ऐसा संगठन है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है और बैन भी किया गया है। तो बाबा कौन होते हैं? बाकी ये कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, यहीं उत्तर प्रदेश चंदौली के साइड के पत्रकार हैं, उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि ये लफुआ है और इस लफुआ के चक्कर में सारे इसके पीछे के लोग लफुआगिरी करते हैं। जो इनके पीछे जो इनके मानने वाले लोग हैं, जो इनकी विचारधारा को मानते हैं, यानी जो भीम आर्मी को मानते हैं, जो युवा हैं, तो इनके ऊपर कहा गया था कि लफुआ है, लफुआगिरी ये लोग करते हैं। उसके चक्कर में अभी प्रयागराज में दंगा हुआ था, हिंसा हुआ था, जिस हिंसा में चंद्रशेखर आज़ाद बोल दिया है कि हमारे लोग नहीं थे, सारे गुंडे थे, अब उन लोगों का क्या होगा। ये मतलब कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे नाम रखना सही नहीं है, तो एक बहुत ही पार्टी है, बहुत प्रसिद्ध पार्टी उत्तर प्रदेश की, उसके द्वारा कहा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे पार्टी के लिए काम करते हैं और जो लोग हैं, जो इनके साथ जो कार्यकर्ता चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नौकरी करने वाले, रोजगार करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद फंसा रहे हैं, उनका राजनीतिक शोषण किया जा रहा है, जिसके द्वारा उनके ऊपर 4-5 केस हो जाता है और जब केस हो जाता है तो चंद्रशेखर आज़ाद छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरी बात ये कहा गया है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है, हिंसा पे इनके द्वारा कहा गया है कि अगर जो प्रयागराज में जब जा रहे थे पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, तो इनको मिलने नहीं दिया गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए भी नहीं, और जब नहीं जाने दिए गए, जब नहीं गए तो भीड़ में क्या होता है कि मतलब ये अफवाह न्यूज़ फैल जाता है। अफवाह में क्या होता है कि लाठीचार्ज हो जाता है, कुछ लोग पथराव करने लगते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कहा गया है कि जितने भी लोग, जो सरकार है, सरकार सबसे पहले CBI जाँच कराएगी। जब CBI जांच कराई जाएगी, जब जांच में नहीं पाया जाएगा, जो जांच का दोषी पाया जाता है उसको पर कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा कहा गया कि सरकार पक्षपात कर रही है। और कुछ इनके द्वारा वीडियो ऐसा जारी किया गया जिसके द्वारा इनके द्वारा कहा जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कि इसमें पुलिस भी गाड़ी, पूरी पुलिस जो है, पब्लिक जो जनता के साथ, यानी जनता के साथ पुलिस भी गाड़ी तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें किया जाए, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग चलते रोहिणी घावरी के ऊपर, जो रोहिणी घावरी है इनके ऊपर कहा जा रहा है, इनके द्वारा कहा गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ रिलेशन में थे। लेकिन ये भी अजीब बात कर रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद इनका शोषण किए, 2025 चल रहा है और 2021 में इनके साथ रिलेशन में थी। तो कुछ लोग द्वारा कहा जा रहा है कि जब आपको इतना ही टेंशन था तो 5 साल आप क्या कर रही थी, क्योंकि जब इनके प्रेम में फंसाए थे तो क्या 5 साल तक छुपा के रह गए। सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति मीडिया में है, मेन स्ट्रीम में 2017-18 से बना हुआ है, उसके बारे में इनको पता ही नहीं कि उसका ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, सारा चीज़ गूगल पे लिखा है। तो जो व्यक्ति फेमस है, जो जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके जीवन तो पब्लिक हो गया, तो पब्लिक सार्वजनिक जीवन में इनके बारे में सब जानता है। तो क्या रोहिणी घावरी जो थी नहीं जानती थी 2021 में जब प्रेम में थी कि ब्याह करेगा कि नहीं करेगा, और जब आपको इतना ही प्रॉब्लम था तो इलेक्शन आया उसमें आप बोल देती। सीधे 4 साल बाद आप बोल रही हैं, तो मतलब बात नहीं हुआ ना। अगर आप बोल रही हैं तो आप केस करिए, उस पर क्लेम करिए। तो ये भी बस बोले जा रही हैं, जिसके द्वारा महिला आयोग के द्वारा कहा गया है कि हम इनको जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, जांच करवाएंगे। बाकी ब्रजभूषण शरण सिंह पे भी इनके द्वारा कहा गया था। बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो सदस्यता है वो चली जानी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, सबसे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर केस भी किया गया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद है, MP MLA कोर्ट में इनका केस चलेगा, जो भी होगा वो कोर्ट का मैटर है। लेकिन इनके ऊपर FIR बहुत ज़्यादा किया गया है।
लगभग अगर आप टोटल आप काउंट करेंगे तो 100-150 से कम इनके ऊपर FIR नहीं हुआ होगा, मोटा मोटी अगर ले ली जाए छोटा बड़ा करके। तो बहुत सारा FIR हुआ है और जीते हैं। लोकसभा नगीना के सांसद हैं, पहला इलेक्शन था, पहला इलेक्शन में जीत गया। बाकी इनके द्वारा प्रभुत्व सम्मेलन आंदोलन किया जा रहा है और इसमें सम्मेलन करने के बाद इनका फोकस ये है कि जो अभी 2027 का इलेक्शन आने वाला है विधायकी वाला, विधानसभा का, इसमें इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है। दूसरा किया जा रहा है पंचायती जो त्रिस्तरीय जिसको कहा जाता है। बाकी इनके सपोर्ट में कुछ और दल भी आ रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता है जिनका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह के द्वारा कहा गया है कि चंद्रशेखर गलत नहीं है। चंद्रशेखर जब जा रहा था तो इसको ये लोग उसे जाने देते, प्रशासन उसको रोक क्यों रही है? सच बात है, जब आप इतने ही सही हैं तो रेप पीड़ित जो थे, चाहे जिनके साथ जो रेप पीड़ित है, चाहे जो भी जिस तरीके से उनको जातिगत आधार पर तड़पाया गया है, प्रताड़ना किया गया है, तो जब आप न्याय नहीं दे रहे थे तभी तो चंद्रशेखर को बुला रहे थे। इस पर एक और सवाल इनके द्वारा कहा गया है कि जब राज्य सरकार जब उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही है, पुलिस जब उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही है, तो वो लोग हमको बुला रहे थे। जब हम चले जाते तो क्या होता था? पुलिस खुद रोकती है, जिसमें दंगा अराजकता फैल जाती है। बाकी समाजवादी पार्टी का भी आया है इनके पक्ष में सपोर्ट, पक्ष में कुछ बातें कही गई हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।